हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलर्न। मैं आपका दोस्त ट्यूटर एस्ट्रोलॉजर जतिन नंदा। आज मैं आपको सिखाऊंगा ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, और साथ ही साथ मैं ग्रहों की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा जैसे हर ग्रह की अपनी राशि होती है, ऐसे कुल मिला के 12 राशियाँ होती हैं। तो जो इन 12 राशियों के ग्रह होते हैं, ग्रह बेसिकली 9 होते हैं, लेकिन जो राशियों के मालिक ग्रह होते हैं वो 7 ग्रह होते हैं। तो हर ग्रह की अपनी एक राशि तो होती होती है, किसी किसी ग्रह की 2 राशियाँ भी होती हैं। तो जिस भाव में एक नंबर लिखा होगा, जो लगन कुंडली होती है, या फिर कोई आपका जिसको हम इंग्लिश में D1 चार्ट भी बोलते हैं, उस लगन कुंडली में 12 खाने होते हैं। हर एक खाने में एक नंबर लिखा होता है। तो वो जो नंबर लिखा होता है वो एक पर्टिकुलर राशि का नंबर होता है। और उस राशि में जो उस राशि का स्वामी होता है वो एक ग्रह होता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर लगन के कुंडली में पहले भाव में 8 नंबर लिखा है, तो 8 नंबर की राशि होती है वृश्चिक, और वृश्चिक का स्वामी होता है मंगल। तो वो वृश्चिक लगन की कुंडली मानी जाती है और उसका स्वामी मंगल होता है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल से मैं आज आपको समझाऊंगा कि नंबर जो राशियों के होते हैं वो जिस कुंडली में जिस स्थान पे लिखे होते हैं वह पर्टिकुलर भाव का वो स्वामी हो जाता है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि राशियाँ मूवेबल होती हैं। जैसे कि भाव फिक्स मैंने आपको बताए थे, राशियाँ हर आपका 2 घंटे के बाद बदलती हैं, एक भाव से दूसरे भाव में जाती हैं। तो जैसे आप जिस समय पे आपका जन्म हुआ होगा, तो उस समय की एक पर्टिकुलर टाइम होगा, उस टाइम पे जो राशि जिस भाव में होगी वो उस नंबर पे आ जाएगा। तो ये समय अब किसी का जन्म 8 अक्टूबर को हुआ है और किसी का जन्म 8 अक्टूबर की रात को हुआ है, तो भी राशियों में परिवर्तन आ जाता है। तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको आज कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा ब्लैक बोर्ड के थ्रू। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा यूट्यूब चैनल पहुँचे। और जो जो इंटरेस्टेड लोग हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, वो मेरा चैनल देख सकें। तो आज अब ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हैं, मैं आपको पीपीटी स्लाइड्स पे ले जाना चाहूँगा। साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड लर्निंग से भी मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा आज एग्जाम्पल के थ्रू, राशियों और ग्रहों के बारे में। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलर्न। जय सिया राम। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इतने बड़े ब्रह्मांड में, जहाँ पे अनगिनत सूर्य हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं और अनगिनत ग्रह पाए जाते हैं, उसमें से हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह पाए जाते हैं। इन 9 ग्रहों का हमारी जन्म कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ आज हम जानेंगे दोस्तों कि इन 9 ग्रहों की क्या विशेषताएं होती है, ये 9 ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखिए सबसे पहले कि प्रकाश ग्रह कौन से होते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों को प्रकाश ग्रह माना जाता है शास्त्रीय एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। जहाँ सूर्य दिन को रोशन करता है, वहीं चंद्रमा रात्रि को रोशन करता है। इन दोनों ग्रहों को कुंडली के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जहाँ लगन कुंडली को सूर्य कुंडली भी कहा जाता है, वहीं चंद्र कुंडली का अपना महत्व है। कुंडली में जिस स्थान में चंद्र बैठा होता है और जिस राशि में चंद्र बैठा होता है, वही आपकी राशि मानी जाती है। चंद्रमा की स्थिति से देखा जाता है आपकी कुंडली में, यदि चंद्रमा अच्छा हो तो आपका जीवन बहुत ही खुशहाल जाएगा। वहीं अगर चंद्रमा की स्थिति खराब हो तो ज़िंदगी बहुत ही खराब हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि तारा ग्रह
कौन कौन से होते हैं। राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजी के अनुसार तारा ग्रह 5 होते हैं। पहला ग्रह होता है मंगल, दूसरा मरकुरी यानी कि बुध, तीसरा जुपिटर यानी कि बृहस्पति, चौथा वीनस यानी कि शुक्र और पांचवा होता है सैटर्न यानी कि शनि। सभी तारा ग्रहों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और अपना अपना स्वभाव होता है। जो तारा ग्रह जिस भाव में बैठता है वह उस भाव में अपनी खूबियाँ और अपना स्वभाव डालता है, जो कि मनुष्य के व्यक्तित्व पे असर करता है। अब प्रकाश ग्रह और तारा ग्रह कुल मिलाकर 7 ग्रह हो गए हैं। ये 7 ग्रह 12 राशियों के स्वामी हैं और इन सभी ग्रहों की कम से कम एक न एक राशि अवश्य है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि तमोग्रह यानी कि छाया ग्रह कौन से होते हैं और इनका क्या स्वभाव होता है। राहु और केतु को तमोग्रह कहा जाता है यानी कि छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह वास्तविक में ग्रह नहीं होते। राहु को शनि की छाया और केतु को मंगल की छाया माना जाता है। ये दोनों ग्रह आमने सामने कुंडली के भाव में बैठते हैं, यानी कि 180 डिग्री के गैप पे ये दोनों ग्रह आमने सामने बैठते हैं। यदि ये ग्रह किसी और ग्रह के साथ बैठते हैं तो ये ग्रह उस ग्रह का फल देते हैं। यदि इन दोनों ग्रहों के बीच में सारे ग्रह आ जाए तो काल सर्प योग का निर्माण भी होता है। यदि किसी व्यक्ति का राहु या केतु खराब हो तो उससे उस व्यक्ति का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। कई जगहों पे राहु और केतु की पूजा भी होती है और पूजा लोग करवाते भी हैं। परंतु इन दोनों ग्रहों के कुछ ऐसे योग हैं जो कि व्यक्ति के लिए फायदेमंद भी है और लाभकारी भी। इन दोनों ग्रहों की कोई राशि नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम ये क्लास कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा राशियों के बारे में और हम जानेंगे कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी होता है। साथ ही हम जानेंगे राशियाँ कितने प्रकार की होती है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे जैसे हम ग्रह और राशियों के बारे में जानते जाएंगे, आने वाली क्लासेस में हम कुंडली में प्रैक्टिस करेंगे इन ग्रह और राशियों की और जानेंगे भाव, भावेश, राशि और लग्नेश के बारे में कि ये क्या होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले याद रखिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एस्ट्रोलर्न, और साथ ही वीडियो अंत तक देखिए। मैं आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, एस्ट्रोलॉजर जतिन नंदा। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।